क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आसमान को हम रोज देखते हैं वो सिर्फ एक पर्दा है? उसके पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो इंसानी दिमाग की समझ से बाहर है। एक ऐसा अनंत ब्रह्मांड, इन्फिनिट यूनिवर्स, जहां वक्त रुक जाता है, जहां फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं और जहां हमारी सोच से भी बड़े रहस्य सदियों से दबे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम धरती से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर जाएंगे और उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या हम वाकई अकेले हैं या कोई और हमें देख रहा है? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपकी जिंदगी का सबसे पुरअसरार सफर होने वाला है। यूनिवर्स एक ऐसी जगह है जहां हकीकत अक्सर साइंस फिक्शन से ज्यादा अजीब होती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसे संसार की जहां कभी सुबह नहीं होती, जहां कोई सूरज नहीं चमकता और जहां की ठंडक किसी भी चीज को पल भर में पत्थर बना सकती है। ये कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की एक डरावनी सच्चाई है। इन्हें कहते हैं रोग प्लैनेट्स, यानी आवारा ग्रह। हमने हमेशा सीखा है कि हर प्लैनेट अपने स्टार का चक्कर लगाता है, लेकिन यूनिवर्स में करोड़ों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अपने घर से निकाल दिए गए हैं। किसी बड़े टकराव या ग्रेविटी की खींचातानी की वजह से ये ग्रह अपने सोलर सिस्टम से बाहर फेंक दिए जाते हैं। सबसे बड़ा डर, अगर कोई बड़ा रोग प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के करीब से गुजरा तो वो हमारी धरती को सूरज से दूर खींच सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो धरती एक बर्फीली कब्र में बदल जाएगी। जैसे ही वो रोग प्लैनेट हमारे ऑर्बिटल पाथ को डिस्टर्ब करेगा, धरती पर मौसम का संतुलन बिगड़ जाएगा। समुंदर में ऐसी भयानक लहरें उठेंगी जो पूरे शहरों को निगल लेंगी। ग्रेविटी के बदलाव की वजह से धरती के अंदर का लावा उबलने लगेगा और एक साथ हजारों ज्वालामुखी बढ़ फटेंगे। लेकिन असली मौत तब आएगी जब हम सूरज से दूर हो जाएंगे। बिना सूरज की गर्मी के महीनों के अंदर हमारा एटमॉस्फेयर जमने लगेगा, ऑक्सीजन बर्फ बनकर गिरने लगेगी और धरती का टेम्परेचर -200 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा। अंधेरा, सिर्फ अनंत अंधेरा। हम एक ऐसे सफर पर निकल जाएंगे जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा। क्या पता, शायद करोड़ों साल पहले कोई और सिविलाइजेशन इसी तरह किसी रोग प्लैनेट का शिकार हो गई हो और आज वो प्लैनेट हमारी ही तरफ बढ़ रहा हो। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि ये प्लैनेट्स इनविजिबल हैं। इनके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती, इसलिए ये किसी काले भूत की तरह स्पेस में घूम रहे हैं। साइंटिस्ट्स ने अब तक सिर्फ कुछ ही रोग प्लैनेट्स को ढूंढा है, लेकिन अंदाजा है कि हमारी गैलेक्सी में 1 ट्रिलियन यानी 10 खरब ऐसे ग्रह हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल बाहर अंधेरे में शायद कोई बहुत बड़ा ग्रह छुपा बैठा है जो किसी भी वक्त हमारे रास्ते में आ सकता है। हमें लगता है कि जिंदगी के लिए धूप जरूरी है, लेकिन साइंटिस्ट डेविड स्टीवनसन का कहना है कि इन रोग प्लैनेट्स के पास इतनी गर्मी हो सकती है कि वहां समुद्र लिक्विड फॉर्म में हो। पर सोचिए, अगर वहां जिंदगी हुई तो वो कैसी होगी? ऐसी मखलूक यानी एलियंस जिन्हें रोशनी क्या होती है पता ही नहीं, वो अंधेरे में शिकार करते होंगे और उनकी पूरी दुनिया सिर्फ आवाज और वाइब्रेशंस पर चलती होगी। क्या पता ऐसे ही किसी प्लैनेट पर कोई पुरानी एडवांस्ड सिविलाइजेशन आज भी जिंदा हो जो धरती की तरफ देख रही हो। एक और हैरत अंगेज बात, क्या ये प्लैनेट्स हमेशा से आवारा थे? नहीं, मिस्ट्री ये है कि जब ये किसी दूसरे सोलर सिस्टम के पास से गुजरते हैं तो ये वहाँ के प्लैनेट्स को उनकी ऑर्बिट से धक्का दे देते हैं। ये किसी कॉस्मिक थीफ की तरह होते हैं जो हंसते खेलते सोलर सिस्टम्स को बर्बाद कर देते हैं। कुछ तो इतने बड़े होते हैं कि वो तारों यानी स्टार्स की ग्रेविटी को भी टक्कर दे देते हैं। एक आखिरी बात जो आपको सोने नहीं देगी, कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट 9 छुपा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक रोग प्लैनेट है जिसे हमारे सूरज ने करोड़ों साल पहले कैद कर लिया था। अगर ये सच है तो हमारे पड़ोस में ही एक ऐसा अजनबी रहता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। एक पल के लिए सोचिए, ये रोग प्लैनेट्स कितने पुराने होंगे। जब हमारी धरती का जन्म भी नहीं हुआ था, जब हमारा सूरज भी एक धूल का बादल था, तब से ये प्लैनेट्स भटक रहे हैं। ये यूनिवर्स के टाइम कैप्सूल्स हैं। इनकी मिट्टी में उन पुराने सोलर सिस्टम्स के रहस्य दफन हैं जो कब के मौत की नींद सो चुके हैं। इन पर कदम रखने का मतलब होगा किसी ऐसे अतीत पास्ट को छूना जो हमसे हमेशा के लिए खो गया है।
हम अक्सर आसमान में चमकते तारों को देखकर खुश होते हैं, लेकिन असल खतरा वो है जो दिखाई नहीं देता। रोग प्लैनेट्स इनविजिबल प्रेडेटर्स की तरह हैं। ये स्पेस में किसी काली चादर की तरह घुले हुए हैं। अगर कोई बड़ा रोग प्लैनेट हमारी तरफ आ रहा हो तो हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वो हमारे पड़ोसी ग्रहों की ग्रेविटी को हिला ना दे। जब तक हमें एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हमारी पूरी दुनिया एक पल में आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाएगी। एक हैरानी की बात बताऊं, साइंटिस्ट्स को लगता है कि कुछ रोग प्लैनेट्स असल में ब्राउन ड्वार्फ्स हैं, यानी ऐसे तारे जो कभी पूरी तरह सूरज नहीं बन पाए। इनके अंदर एक हल्की सी गर्मी आज भी बाकी है। इनके पास अपने खुद के मून यानी चांद भी हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक अंधेरा प्लैनेट जिसका अपना एक छोटा सा मून है और वो दोनों मिलकर इस विशाल ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। ये किसी स्पेसशिप की तरह हैं जो बिना किसी पायलट के सफर कर रहे हैं। क्या पता, शायद कोई रोग प्लैनेट हमारे ही सोलर सिस्टम में दाखिल हो चुका हो और हमें अभी तक पता ही ना चला हो। नासा ने हाल ही में ऐसे 70 नए ग्रह ढूंढे हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये ग्रह किसी हारे हुए राजा की तरह हैं। इनके पास पहाड़ हैं, समुंदर हैं, शायद अपना एक एटमॉस्फेयर भी है, लेकिन इनका कोई रास्ता नहीं है। ये किसी के गुलाम नहीं है, ये किसी सूरज के चक्कर नहीं काटते। ये आज़ाद है, पर इनकी आज़ादी का मोल है अनंत अकेलापन, इन्फिनिट लोनलीनेस। इनका पूरा वजूद सिर्फ अंधेरे और ठंड से बना है। क्या पता, शायद इन्हीं अंधेरों में ब्रह्मांड की सबसे पुरानी सच्चाइयां छुपी हों। हर एक रोग प्लैनेट की एक दर्द भरी दास्तान है। हर किसी का अपना एक होम सिस्टम था, अपनी एक पहचान थी, पर आज ये कॉस्मिक ऑफन्स हैं। इन्हें देखकर एक ही सवाल दिमाग में आता है, क्या ब्रह्मांड में हर चीज का कोई मकसद होता है, या फिर ये प्लैनेट्स इस बात का सबूत है कि ये यूनिवर्स जितना खूबसूरत है उतना ही बेरहम और बेपरवाह भी। हम तो सिर्फ एक सूरज के भरोसे जी रहे हैं, पर ये प्लैनेट्स अंधेरे के शहंशाह हैं। सर्च लाइट की एक किरण भी नहीं है, फिर भी ये सफर जारी है। लेकिन बात सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की नहीं है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये रोग प्लैनेट्स इतने तेज हो सकते हैं कि ये एक पूरी गैलेक्सी को छोड़कर दूसरी गैलेक्सी में दाखिल हो जाएं। इन्हें इंटरगैलेक्टिक ट्रैवलर्स कहा जाता है। सोचिए, एक ऐसा प्लैनेट जो करोड़ों साल पहले किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा था, वो आज हमारी गैलेक्सी के पास से गुजर रहा है। ये प्लैनेट्स अपने साथ उन पुरानी सोलर सिस्टम्स के बैक्टीरिया या माइक्रोब्स भी ला सकते हैं। क्या पता, धरती पर जिंदगी का बीज भी ऐसे ही किसी भटकते हुए ग्रह ने बोया हो। एक वक्त ऐसा आएगा जब यूनिवर्स के सारे तारे बुझ जाएंगे, सब कुछ ठंडा और काला हो जाएगा। तब सिर्फ ये रोग प्लैनेट्स ही बचेंगे। ये वो आखिरी मुसाफिर होंगे जो इस मरते हुए ब्रह्मांड में भटक रहे होंगे। उस वक्त ना कोई देखने वाला होगा, ना कोई सुनने वाला। सिर्फ ये अंधेरी दुनियाएं होंगी जो कयामत के बाद भी अपना सफर जारी रखेंगी। तब शायद ये आवारा ग्रह ही इस पूरे यूनिवर्स का असली चेहरा होंगे। अब आते हैं उस सवाल पर जो आप सबके दिमाग में घूम रहा होगा, क्या इन अंधेरी और बर्फीली दुनियाओं पर जिंदगी हो सकती है? पहली नजर में ये नामुमकिन लगता है। बिना सूरज की रोशनी के, बिना गर्मी के कोई कैसे जिंदा रह सकता है? लेकिन साइंस की दुनिया में एक बहुत ही हैरत अंगेज थ्योरी है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर किसी रोग प्लैनेट के पास एक बहुत घना हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर हो, तो वो प्लैनेट की अंदरूनी गर्मी यानी जियोथर्मल हीट को बाहर निकलने से रोक सकता है। इसका मतलब बाहर भले ही टेम्परेचर -200 डिग्री हो, लेकिन उसकी सतह के नीचे समुंदर लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा समुंदर जो कभी नहीं जमता। वहां की एलियंस ने कभी आंखों का इस्तेमाल ही नहीं किया होगा, क्योंकि वहां देखने के लिए कुछ है ही नहीं। वो शायद एकोलोकेशन या बायोलुमिनेसेंस, अपनी शरीर से रोशनी निकालना का इस्तेमाल करते होंगे। ये डार्क एलियंस हमारी सोच से बिल्कुल अलग होंगे। उनके लिए सूरज एक देवता नहीं, बल्कि एक अनजान डर होगा। अगर हम अपनी लाइट लेकर वहां पहुंचे तो शायद वो रोशनी उनके लिए किसी हथियार से कम नहीं होगी। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य ये है, क्या वहां कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हो सकती है? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर कोई एडवांस्ड रेस अपने स्टार के मरने से पहले इतनी तरक्की कर चुकी हो, तो वो अपने पूरे प्लैनेट को एक जायंट स्पेसशिप में बदलकर स्पेस में निकल सकते हैं। वो रोग प्लैनेट्स पर शहर बसाकर सदियों तक जिंदा रह सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके।
क्या पता, शायद कोई ऐसा ही प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के रास्ते से गुजर रहा हो और उसमें बैठे लोग हमें अंधेरे से देख रहे हो। एक ऐसी सभ्यता यानी सिविलाइजेशन जो कभी थकती नहीं, जो कभी रुकती नहीं और जिसे दिन और रात से कोई मतलब नहीं। क्या आपको पता है, कुछ रोग प्लैनेट्स गोल्डीलॉक्स जोन से भी गुजर सकते हैं, जहां उन्हें थोड़ी देर के लिए किसी स्टार की गर्मी मिलती है। वो वक्त उनके लिए वसंत यानी स्प्रिंग जैसा होता होगा। इन प्लैनेट्स पर रहने वाले एलियंस को हम नोमैड्स कह सकते हैं, जो पूरे यूनिवर्स को अपना घर मानते हैं। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हम अभी सिर्फ उसकी सतह को कुरेद रहे हैं। रोग प्लैनेट्स और उन पर छिपी जिंदगी हमें याद दिलाती है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगली बार जब आप रात के अंधेरे आसमान को देखें तो याद रखिएगा, वो अंधेरा खाली नहीं है, वहाँ करोड़ों ऐसी दुनियाएं हैं जिनसे हम अनजान हैं।